स्टूडेंट, आज हम लोग पार्टी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। पार्टी सिस्टम में हम लोग ये जानेंगे कि दुनिया में कितनी तरह के पार्टी सिस्टम हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ उस देश में सिर्फ एक ही पार्टी होगी, ठीक ना। वहाँ पे दूसरी कोई पार्टी नहीं हो सकती। और ऐसा ज़्यादातर कम्युनिस्ट स्टेट में, जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है। और ये ज़्यादातर चाइना में इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा में सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। उसके बाद है बाई पार्टी सिस्टम। इसमें है कि दो पार्टियाँ प्राय होती है। इट इज़ वेयर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट पॉलिटिकल विद इन ए गवर्नमेंट। The one which holds government is majority party while the other called the minority party। और इसका एग्जाम्पल यूएस और इंग्लैंड में इस तरह का होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें है कि दो से ज़्यादा पार्टियां होती है। देयर इज़ मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज विच रिजल्ट इन द गवर्नमेंट आइदर सेपरेटली और इन कोलिजन। तो वहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियां होती है और वो कभी कभी गठबंधन का भी सरकार बनाता है। तो इंडिया और फ्रांस इसका एग्जाम्पल है। इंडिया और फ्रांस और ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि मल्टी पार्टी सिस्टम है और वहाँ एक से दो से ज़्यादा पार्टियाँ राजनीतिक मैदान में होते हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं। ज़्यादा पार्टी होने से होता है क्या कि हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है चुनने का, कि ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा चॉइस होगा मेरे पास, तो हम सही चीज़ को चुन पाएंगे। और मल्टी पार्टी सिस्टम वैसे देखा जाए तो अच्छा है। रियल डेमोक्रेसी वहीं होता है जहाँ पर कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वोटर्स के पास चॉइस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर चॉइस नहीं होगा तो हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए कि हम मार्केट में कुछ ख़रीदने जाते हैं और किसी चीज़ का एक ही दुकान है तो हमको वहाँ से लेना मजबूरी हो जाएगा। और उसका अगर बहुत सारे दुकान होंगे तो हमें रेट भी सही मिलेगा और सही चीज़ भी मिलेगा। तो इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और फिर जो नेक्स्ट है कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार जिसको बोलते हैं। गठबंधन सरकार वो सरकार होते हैं कि जिसमें कि कभी कभी होता है कि इलेक्शन के समय में किसी भी पार्टी को जितना सीट चाहिए होता है उतना वो नहीं जीत पाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी इलेक्शन में 200 सीट चाहिए जीतने के लिए और किसी भी पार्टी को 200 सीट नहीं आया, तब क्या होगा कि जो बहुत सारी पार्टी रहेगी तो उसमें से कुछ पार्टियों को मिलाकर सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह से जो सरकार बनती है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। और गठबंधन सरकार का फ़ायदा ये है कि अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर दोबारा इलेक्शन होता और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च होते हैं, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी एनर्जी लगता है, तो उससे बच जाते हैं। तो गठबंधन सरकार से फ़ायदा बहुत है। इससे चुनाव जो है देश का जो आर्थिक नुकसान होने से बच जाता है। और दूसरी तरफ इसका कभी कभी नुकसान भी देखने को मिलता है कि प्रायः इस तरह की सरकार चल नहीं पाती हैं, मतभेद हो जाता है उनमें और कुछ समय के बाद सरकार गिर जाती है। फिर भी कोलिजन गवर्नमेंट का अपना महत्व है और इसमें बहुत सारे जो पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का हित उसमें, जो अलग अलग पार्टी से लोग जो चुने आए हैं उनका एजेंडा अलग होता है और वो सब का एजेंडा पूरा करने का कोशिश किया जाता है। तो गठबंधन सरकार में फ़ायदा हो जाता है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेनी फैक्टर ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। It enables the people to be represented to the government, highlights their participation in the political process of the state, provided that their claims are considered by the party. Politicians in connecting their platform and in the long run will be guide in the forming policies। इस तरह से हमने स्टूडेंट ये देखा कि किस तरह से पार्टियां जो है वो काम करती हैं यहाँ पे और उसका क्या महत्व है। अब है एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एक लास्ट टॉपिक है आपके बुक में कि ए डेमोक्रेसी, एक जो लोकतांत्रिक सरकार होता है रन, वो पार्टियों से चलती है और वही पार्टी जिसको कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं।
या गठबंधन की तरह की जो सरकारें बनती है, विच फॉर्म द गवर्नमेंट, जो सरकार बनाते हैं केंद्र में। सो व्हाट हैपन्स द माइनॉरिटी, तो जो दूसरी पार्टी होती है जो कि विपक्षी कहे जाते हैं, माइनॉरिटी पार्टीज, देन उसका क्या होता है, डू दे गेट नेग्लेक्टेड, क्या उनकी उपेक्षा होती है, क्या उसका कोई वैल्यू नहीं होता है? आंसर होगा कि नहीं, उसका भी बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि इस तरह से जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो विपक्ष में जो माइनॉरिटी पार्टी हैं वो सरकार के कामकाज को देखेंगे और उसमें अगर कहीं सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उसका विरोध भी करेंगे। डेमोक्रेसी, एवरी ग्रुप, जितने भी लोग चुने गए हैं लोगों के द्वारा, सबका महत्व उतना ही है और सबको बोलने का अधिकार होता है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो जो विपक्षी पार्टियां, उसका अपना महत्व है और वो भी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, वो बाधा नहीं बनते हैं, जब ज़रूरत होता है तो वो सहयोग भी करते हैं और गलत अगर कोई बात होती है तो उसे रोकते भी हैं। तो सही लोकतंत्र वही है जहाँ पे ये सारा कुछ होता है। ए ट्रू डेमोक्रेसी इज़ टॉलरेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ व्यूज़ एंड ओपिनियंस, वहाँ पे सारे ओपिनियंस, सारे व्यूज़ को महत्व दिया जाता है। दस पॉलिटिशियन, पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, वोटर्स एंड सोसाइटी एट ए लार्ज शुड रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ अदर्स, सब एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, विचारों को। और अगर लास्टली अगर ये कहा जाए कि जो इनलाइटेड सिटीजन है, यानी कि जो जागरूक जनता है और जो बुद्धिमान लीडरशिप है, नॉलेजेबल, डिसिप्लिन्ड अगर वोटर्स हैं एंड डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी है, आर इम्परेटिव फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है।